हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कैसे होती है और डिपार्टमेंट अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट, जब व्यापार में बहुत सारे डिपार्टमेंट खोले जाते हैं, यानी कोई व्यापारी जब बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ सेलिंग करता है तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट खोल देता है। यानी एक ही छत के नीचे हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोल देता है और उनकी अकाउंटिंग एक साथ की जाती है। इसे ही हम कहते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट। यानी आज के समय में एक अच्छा उदाहरण जो है डिपार्टमेंट अकाउंट का, वो है मॉल। यानी व्यापारी जो है आज के समय में जो मॉल खोल रहे हैं वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। यानी वहाँ पर हर चीज़ हमें मिल जाती है, डिपार्टमेंट वाइज रखे होते हैं, हमें जाकर बस उन्हें लेना होता है। लेकिन उन सारे डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग अलग नहीं, एक जगह होती है। यानी डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उनका अकाउंटिंग एक साथ किया जाता है। इसे कहते हैं हम डिपार्टमेंट अकाउंट। और दोस्तों, इसके बाद आता है एक और वर्ड, हमने आपको नीचे लिखा हुआ है ब्रांच और डिपार्टमेंट। यानी डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। एक ब्रांच होता है क्योंकि कोई भी व्यापारी अपने सेल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ब्रांच खोलता है, क्योंकि ब्रांच जो होती हैं एक छत के नीचे नहीं होती हैं, वो अलग अलग शहरों में होता है। 1, 2, 10, 20 जो भी ब्रांचें होंगी वो एक जगह नहीं होंगी, अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्यों में, फॉरेन में भी हो सकती हैं और अपने देश में भी हो सकती हैं। यानी ये दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी फॉरेन भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकती हैं ब्रांचेज जो होती हैं। लेकिन डिपार्टमेंट एक ही जगह होता है और वो बस इंडियन ही हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है एक छत के नीचे और इसका मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, यानी व्यापार के कार्य क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो है डिपार्टमेंट अकाउंट की जरूरत होती है, जबकि ब्रांच जो होता है वो बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये दोनों मोस्टली डिफरेंस है। बाकी मैं और बता रहा हूँ आपको क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ब्रांच और डिपार्टमेंट में सबसे पहले आता है प्लेस। दोस्तों, ब्रांच जो होती है वो अभी आपको हमने बताया कि प्लेस के आधार पर ये अलग शहर में हो सकती है, एक ही शहर में 2 ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन अलग राज्य में हो सकता है, दूसरे देश में हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ही जगह, यानी एक ही बिल्डिंग में वो सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ये अलग अलग जगह नहीं हो सकता। यानी दोनों में पहली डिफरेंस ये है कि ब्रांच जो होता है वो देश विदेश, सिटी अलग सिटी, एक सिटी में भी 2 जगह हो सकता है लेकिन एक साथ नहीं हो सकता, जबकि डिपार्टमेंट में एक ही बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये पहली डिफरेंस। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव की, ब्रांच का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और अधिक बढ़ाने के लिए हम अलग अलग जगह पर ब्रांच अपना खोलते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस का व्यापार हो सके, मतलब विस्तार हो सके, सॉरी। लेकिन डिपार्टमेंट अकाउंट जो होता है, डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं कि किसी प्रोडक्ट में कितनी सेलिंग हो रही है, कितनी प्रॉफिट हो रही है, किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है बेचने में। ये सारी चीज हमें डिपार्टमेंट अकाउंट से पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा सेलिंग हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए डिपार्टमेंट अकाउंट होता है। यानी हमें कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है डिपार्टमेंट अकाउंट की जरूरत होती है, यानी बिजनेस की स्ट्रेटजी को बढ़ाने के लिए। दूसरी जो होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होती है वो ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस है। ब्रांच क्योंकि अलग अलग होता है, अलग सिटियों में होता है और अपना वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भी ब्रांच होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो वैसे कंडीशन में हर ब्रांच को अपनी अकाउंटिंग अलग अलग रखनी पड़ती है। लेकिन डिपार्टमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक ही छत के नीचे होता है तो इसकी अकाउंटिंग भी एक ही बुक में होती है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि डिपार्टमेंट अकाउंट में जैसे ABC करके अगर डिपार्टमेंट है तो एक ही जगह पर पार्टिकुलर, यानी 3 कॉलम बनाएंगे और यहाँ टोटल लिखेंगे और कोई भी खर्चा होगा तो इन तीनों को एलोकेट करके टोटल, यानी कि जो अकाउंटिंग होती है डिपार्टमेंट अकाउंट में वो एक ही बुक में होती है और एक जगह ही होती है, सबकी अलग अलग नहीं होती। जबकि ब्रांच अकाउंट में ऐसा नहीं होता। ब्रांच अकाउंट में अपनी हर ब्रांच का अलग अकाउंटिंग होती है, अलग अकाउंट होता है।
दूसरा आता है मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट में जो होता है, हर मैनेजर जो होता है अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो सारे डिसीजन लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और उसके पास पावर भी होता है, लेकिन उसको केवल एक डिपार्टमेंट के होते हैं। लेकिन ब्रांच में ऐसा नहीं होता, ब्रांच में जो भी होता है वो पूर्ण रूप से होता है और स्वतंत्र होता है, और ब्रांच बड़ा होता है जबकि डिपार्टमेंट छोटा होता है। यानी कहने का मतलब मैनेजमेंट पावर जो होती है डिपार्टमेंट में, जो हर डिपार्टमेंट का उसका जो हेड होता है उसके पास होता है, लेकिन ब्रांच में ऐसा नहीं होता। सारे ब्रांच का जो मैनेजर होता है उसकी पावर अधिक होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिक होती है। दूसरी चीज होता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस से मतलब ये है कि ब्रांच जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। यानी मोस्टली ब्रांच जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है और अपने हेड ऑफिस पर सारे ब्रांच जो है डिपेंड होते हैं, लेकिन ब्रांच एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन डिपार्टमेंट जो होता है वो एक प्रोडक्ट, एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल, या दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए, या ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट में आपसी लेन देन भी होती हो जरूरत पड़ने पर, किसी चीज के जैसे मशीन की कोई जरूरत है जहाँ दोनों जगह यूज हो सकती हैं, तो ऐसे लेन देन होते रहते हैं। लेकिन ब्रांचेज में ये नॉर्मली नहीं होता, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रांच में डिपेंडेंसी कम होती है जबकि डिपार्टमेंट में डिपेंडेंसी अधिक होता है। इसके बाद आता है इंडियन एंड फॉरेन। यानी ब्रांच जो होती हैं वो भारत इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन, क्योंकि ये एक सिटी में भी हो सकती है, दूसरे स्टेट में भी हो सकती है, अदर देश में भी हो सकता है। यानी ब्रांचेज जो होती हैं वो फॉरेन और इंडियन दोनों हो सकती हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है क्योंकि एक ही बिल्डिंग के नीचे होता है सारा डिपार्टमेंट, इसलिए वो केवल इंडियन हो सकती है, फॉरेन नहीं हो सकता। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो ब्रांचेज होती हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होती, जबकि डिपार्टमेंट जो होता है एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ये होता है इंडिपेंडेंट का डेंस का मतलब। इसके बाद दोस्तों ये था हमारा ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये बताया हमने आपको। पहले हमने ये बताया मीनिंग कि ब्रांच वो डिपार्टमेंट वो होता है जो एक ही बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं और सबके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एक जगह होती है, उसे कहते हैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद आता है दोस्तों एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपार्टमेंट अकाउंट अगर आप बना रहे हों तो उसमें जो कुछ खर्चे तो ऐसे होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे, तो वो तो जैसे मान के चले कि अगर ए बी सी डी 4 अगर डिपार्टमेंट हैं तो कोई भी खर्चा अगर जिससे रिलेटेड होगा वो उसमें डालेंगे। लेकिन कैसे? अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी डायरेक्ट से मतलब है दोस्तों तो जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है उससे रिलेटेड हो, यानी ए का डिपार्टमेंट अगर है तो ए से रिलेटेड खर्चा तो ए में डाल देंगे, बी से होगा तो बी में डाल देंगे, सी से रिलेटेड होगा तो सी में डाल देंगे, और डी से रिलेटेड होगा तो डी में डाल देंगे, और लास्ट में टोटल हम दिखाते हैं कि कितनी खर्चा टोटल हुआ। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डिफाइन नहीं होते कि किसी एक के लिए हो, यानी सामूहिक किया जाता है, सबके लिए एक साथ किया जाता है, लेकिन बांटा सबके लिए जाता है। ठीक, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सारे डिपार्टमेंट के लिए एक साथ किए जाते हैं, लेकिन उन्हें चारों डिपार्टमेंट में सब जितने भी डिपार्टमेंट होता है सभी में एलोकेट करना होता है खर्चे को। वो कैसे करें, इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द सेल, यानी सेल के आधार पर जो सेल हमारा होता है, प्रोडक्ट जो सेल होती है उसके रेशियो में हम खर्चे को कैसे बांटे और कौन से खर्चे बांटे जाते हैं। तो वो खर्चे होते हैं कमीशन और एडवर्टाइजमेंट, या सेलिंग से संबंधित कोई अगर खर्चा है जो सेल के लिए यूज हो रहा हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट हमने कर दिया कि हमारे यहाँ मॉल का जो भी है हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट बिक रहा है और इसके लिए सेलिंग बढ़ाने के लिए, तो इस टाइप की जो खर्चे होते हैं क्योंकि एक डिपार्टमेंट का नहीं होता, पूरे डिपार्टमेंट के लिए किए जाते हैं एक ही साथ, तो वो सारे जो खर्चे होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है सेल के आधार पर। यानी जिस प्रोडक्ट का जैसे इसका 100, इसका 80, इसका 90, इसके मान के चले 70, अगर इसकी सेलिंग जो है 100 यूनिट, 80 यूनिट, 90 यूनिट और 70 यूनिट का है, तो इसका जो रेशियो बनेगा 10, 8, 9 और 7 का जो रेशियो होगा उसके आधार पर कमीशन एडवर्टाइजमेंट को चारों डिपार्टमेंट में बांट देंगे।
यानी ये ऐसे खर्चे होते हैं जो एक साथ किए जाते हैं सबके लिए, लेकिन इनका बांटने का जो होता है हमारा बेस होता है वो होता है सेल की रेशियो बांटते हैं। वो क्या चीज होता है, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट या अदर कोई सेल से रिलेटेड खर्चा हो तो। इसके बाद आता है एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी एरिया के आधार पर हम क्या बांटते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एरिया के आधार पर होता है, यानी पूरे हमने बिल्डिंग ले लिया और पूरी बिल्डिंग का जो है रेंट हो गया। रेंट तो क्योंकि जो हम देते हैं वो पूरी बिल्डिंग का देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं देते। तो ऐसे कंडीशन में रेंट को किस आधार पर हम डिवाइड करें, तो रेंट को डिवाइड करने के लिए यानी रेंट को डिपार्टमेंट में बांटने के लिए हम रेंट एरिया का यूज करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी एरिया का यूज कर रहा है। तो उसके आधार पर हम रेट का एलोकेट करते हैं और उस डिपार्टमेंट में हम उस खर्चे को डालते हैं। उसी तरह से इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग का हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसको कहाँ बांटें हम और किस आधार पर बांटें, तो उसके लिए भी एरिया का ही हम सहारा लेते हैं, बेस लेते हैं कि एरिया के आधार पर हम उसके इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी डिवाइड करते हैं और सारे डिपार्टमेंट में उस आधार पर एलोकेट कर देते हैं। इसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुड्स। दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुड्स मतलब हमने जो है स्टॉक में अगर स्टॉक रखा हुआ है और उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसे और सब इंश्योरेंस क्या है कि पूरे स्टॉक का, पूरे सामान का जो है हम एक साथ किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम डिपार्टमेंट वाइज उसको एलोकेट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी होंगी। यानी हम इंश्योरेंस कंपनी से पूरे अपने बिजनेस का स्टॉक का हम प्रीमियम चार्ज करते हैं यानी पे करते हैं, लेकिन उनको बांटने के लिए हम डिपार्टमेंट वाइज जो है स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक के आधार पर जो बचा हुआ स्टॉक है, अगर 100 यूनिट हमने लिया है टोटल की 100 यूनिट का हमने प्रीमियम भर दिया, तो 100 यूनिट में हम देखते हैं कि किस स्टॉक किस डिपार्टमेंट का कितना स्टॉक है। मान लीजिए इसका 10 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 50 हो गया, ये 20 हो गया। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर इस आधार पर हो तो उसका जो प्रीमियम जो प्रीमियम आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का, उसको 1:2:5:2 के रेशियो में हम बांटेंगे। इसको प्रीमियम को स्टॉक के आधार पर हम बेसिस स्टॉक जो रहता है उसके आधार पर हम बांटते हैं। ये था हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुड्स। इसके बाद था नंबर ऑफ एम्प्लाई। जो नंबर ऑफ एम्प्लाई होता है उसके लिए कहने का मतलब ये है कि जो हम खर्चा करते हैं एम्प्लाई के लिए, जो खर्चा करते हैं वो जो होता है कि हम वेलफेयर में कुछ कर रहे हैं, एम्प्लाई के लिए कुछ ड्रेसेस बनवा रहे हैं या एम्प्लाई को कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें जो दी जाती हैं वो इकट्ठा दी जाती हैं। तो उसके लिए जिस डिपार्टमेंट में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं यानी नंबर ऑफ एम्प्लाई, उस एम्प्लाई के आधार पर हम उस खर्चे को बांटते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने खर्चे जाएंगे। ये होता है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लाई के बेस पर बांटते हैं। वेलफेयर या जो भी हम वेजेज या कहें कि वेजेज जो पेमेंट करते हैं या कोई भी खर्चा एम्प्लाई से रिलेटेड जो होता है उसे नंबर ऑफ एम्प्लाई के आधार पर डिपार्टमेंटल वाइज बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर। वर्किंग आवर से मतलब ये है जैसे हम कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं और वो मशीनरी ए में भी यूज होता है और बी में भी होता है, सी में भी और डी में भी होता है। ऐसी कोई मशीनरी है जो चारों डिपार्टमेंट में यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसका जो खर्चा है उसको कहाँ हम डालें, किस डिपार्टमेंट में डालें, तो उसके लिए हमारा ये होता है बेसिस कि वर्किंग आवर यानी किस डिपार्टमेंट में कितनी घंटे उसने काम किया मशीन ने, उस घंटे के आधार पर रेशियो निकालते हैं और टोटल खर्चे को उस आधार पर एलोकेट कर देते हैं और उसे ABCD जो 4 डिपार्टमेंट है उसमें उसके खर्चे को बेसिस ऑफ वर्किंग आवर्स के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके मतलब बांट देते हैं और एलोकेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज। ऑन द बेसिस ऑफ परचेज का मतलब ये है कि अगर हम कोई परचेज से संबंधित कोई मान लीजिए गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा, खर्चा क्या होंगे, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हो, परचेज कर रहे हो तो कोई हमें डिस्काउंट मिल रहा हो या फिर कुछ ऐसे खर्चे करो जो कमीशन दे रहे हो, ठीक। तो ये सब खर्चे जो होते हैं, कमीशन अगर मिल रहा हो हमें तो उसको जो है जितने हम परचेज करते हैं गुड्स जो परचेज करते हैं उसके आधार पर यानी बेसिस के आधार पर कमीशन अगर हमने पेमेंट किया है किसी को या कोई खर्चा किया है तो इस आधार पर एलोकेट करेंगे सारे डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये था हमारे एक डिपार्टमेंट अकाउंट
और अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो जानना हमें ज़रूरी थी कि मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ब्रांच और डिपार्टमेंट में, और इसके बाद अगर खर्चे हमें आ जाएं और इकट्ठा ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट हो तो उस डिपार्टमेंट में चला जाएगा जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन ऐसे खर्चे जो सामूहिक रूप से किए जाएं सबके लिए, उसको हम कैसे बांटेंगे उसको हमने आपको बता दिया। दोस्तों मुझे पता आपको समझ में आया होगा, ऐसा हमें लग रहा है। और अगला जो है अगले क्लास में हम आपको इसकी अकाउंटिंग के बारे में कुछ और बताएंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।